हेलो एवरीवन। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स। आज हम पढ़ेंगे चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स स्टार्ट करने से पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जिसमें मैंने लॉग बेस्ड रिकवरी टेक्निक्स को डिस्कस किया है एक बार देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेक पॉइंट्स की क्या नीड है, चेक पॉइंट्स को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, सो प्रेजेंट एग्जांपल में वी कंसीडर द execution of 10 transactions from transaction T1 to transaction T10। जैसे कि हमने लॉग बेस्ड रिकवरी में पढ़ा है, जब भी ट्रांसैक्शन एग्जीक्यूट होगी कोरस्पॉन्डिंग लॉग रिकॉर्ड को क्रिएट किया जाएगा एंड लॉग रिकॉर्ड में ऐड किया जाएगा। सो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ T1 ट्रांसैक्शन कोरस्पॉन्डिंग लॉग रिकॉर्ड को क्रिएट किया गया एंड लॉग रिकॉर्ड में ऐड किया गया। सिमिलरली जैसे अदर ट्रांसैक्शंस एग्जीक्यूट हुई, कोरस्पॉन्डिंग लॉग रिकॉर्ड को क्रिएट किया गया एंड लॉग रिकॉर्ड्स में ऐड किया गया। प्रेजेंट एग्जांपल में हमने फर्स्ट 10 ट्रांजैक्शन को कंसीडर किया है। ओके, प्रेजेंट एग्जांपल में हम इमीडिएट डेटाबेस रिकवरी टेक्निक यूज कर रहे हैं। इट मींस अभी तक ट्रांजैक्शन की सभी अपडेट्स को एक्चुअल डेटाबेस में राइट कर दिया गया है, क्योंकि इमीडिएट रिकवरी टेक्निक में ट्रांजैक्शन के एक्टिव स्टेट में ही ट्रांजैक्शन की मॉडिफिकेशन को एक्चुअल डेटाबेस में राइट कर दिया जाता है। ओके, इट मींस फ्रॉम ट्रांजैक्शन T1 टू ट्रांजैक्शन T10 ट्रांजैक्शंस की सभी मॉडिफिकेशंस को एक्चुअल डेटाबेस में राइट कर दिया गया है। ओके, नाउ सपोज दैट सिस्टम फेलियर अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ T10 ट्रांजैक्शन। तो अब सिस्टम को रिकवर किया जाएगा यूजिंग रिकवरी प्रोसीजर्स। फॉर रिकवरी सिस्टम लॉग रिकॉर्ड को कंसल्ट करेगा टू डिटरमिन which transaction need to be redone and which transaction need to be undone। ओके, अब रिकवरी सिस्टम लॉग रिकॉर्ड को रीड करेगा फ्रॉम द एंड एंड इट विल फाइंड दैट T10 start log is present in the log record, but there is no corresponding T10 commit log record in the log file। It means transaction T10 ने सक्सेसफुली कमिट नहीं किया है। सो ट्रांसैक्शन T10 के चेंजेस को अनडन करने की जरूरत है। सो undo T10 will be performed। Now recovery system will move upward in the log file and it will find that both T9 start and T9 commit is present in the log file। It means transaction T9 ने सक्सेसफुली कमिट किया है। It means transaction T9 को रीडन करने की जरूरत है। सो redo T9 will be performed। ओके, क्योंकि T9 ट्रांसैक्शन से पहले सभी ट्रांसैक्शन ने सक्सेसफुली कमिट किया है, सो सभी ट्रांसैक्शन को रीडन किया जाएगा यूजिंग रीडू ऑपरेशन। अब यहाँ समझने वाली बात यह है, क्योंकि फर्स्ट 9 ट्रांसैक्शन ने सक्सेसफुली कमिट किया है एंड उनकी अपडेट्स को पहले ही हमने डेटाबेस में राइट कर दिया है, सो फिर हमें दोबारा से उनको रीडन करने की जरूरत क्यों पड़ी। ओके, क्योंकि रीडू ऑपरेशन भी सेम मॉडिफिकेशंस को एक्चुअल डेटाबेस में राइट कर रहा है जो कि ट्रांसैक्शन पहले ही राइट कर चुकी है। इट मींस रीडन ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। इट मींस इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इट इज वर्थलेस, इट इज ओवरहेडिंग द सिस्टम। सो टू रिड्यूस दीज टाइप्स ऑफ ओवरहेड वी इंट्रोड्यूस चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स क्या है? चेक पॉइंट्स एक तरह से बुकमार्क है। जब भी चेक पॉइंट को लॉग फाइल में क्रिएट किया जाएगा, देन चेक पॉइंट क्रिएट करने से पहले, चेक पॉइंट से पहले सभी ट्रांसैक्शंस की मॉडिफिकेशंस को एक्चुअल डेटाबेस में राइट किया जाएगा। उसके बाद ही चेक पॉइंट को क्रिएट किया जाएगा। ओके, बेसिकली चेक पॉइंट लॉग फाइल में एक पॉइंट को डिक्लेयर कर रहे हैं जिससे पहले डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में है, जिससे पहले सभी ट्रांसैक्शन ने सक्सेसफुली कमिट किया है। ओके, आफ्टर डिक्लेयरिंग द चेक पॉइंट, प्रीवियस सभी लॉग रिकॉर्ड को रिमूव कर दिया जाएगा एंड परमानेंटली स्टोर कर दिया जाएगा स्टोरेज डिस्क पे। ओके, तो चेक पॉइंट का बेनिफिट क्या है? चेक पॉइंट का बेनिफिट ये है, ड्यूरिंग रिकवरी प्रोसेस अब सिस्टम सारे लॉग रिकॉर्ड को रीड नहीं करेगा फ्रॉम एंड टू बिगिनिंग। अब सिस्टम लॉग रिकॉर्ड को रीड करेगा ओनली अप टू द मोस्ट रिसेंट चेक पॉइंट। इट मींस
मोस्ट रिसेंट चेक पॉइंट तक ही लॉग रिकॉर्ड को रीड किया जाएगा, चेक पॉइंट से पहले लॉग रिकॉर्ड को रीड नहीं किया जाएगा। ओके, चलिए चेक पॉइंट को समझते हैं एक एग्जांपल से। हम सेम प्रीवियस एग्जांपल कंसीडर करेंगे, एग्जीक्यूशन ऑफ 10 ट्रांजैक्शंस फ्रॉम ट्रांजैक्शन T1 टू ट्रांजैक्शन T10। अब यहाँ हम सपोज कर रहे हैं चेक पॉइंट को मार्क किया गया ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन T6 एंड सिस्टम क्रैश अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन T9। ओके, सबसे पहले ट्रांजैक्शन T1 एग्जीक्यूट होगी, सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग लॉग रिकॉर्ड को लॉग फाइल में ऐड किया गया। सिमिलरली फर्स्ट 5 ट्रांजैक्शन ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया, सो इनके कॉरस्पॉन्डिंग लॉग रिकॉर्ड को लॉग फाइल में ऐड किया गया। देन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन T6 हम चेक पॉइंट क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है, जब भी चेक पॉइंट को क्रिएट किया जाएगा, चेक पॉइंट से पहले वाली सभी ट्रांजैक्शन की मॉडिफिकेशन को एक्चुअल डेटाबेस में ट्रांसफर किया जाएगा। ओके, सो प्रेजेंट एग्जांपल में हम चेक पॉइंट को क्रिएट कर रहे हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन T6। इट मींस T6 ट्रांजैक्शन के पहले वाली सभी ट्रांजैक्शंस की मॉडिफिकेशंस को एक्चुअल डेटाबेस में सक्सेसफुली राइट किया जाएगा। इट मींस ट्रांजैक्शन T1, ट्रांजैक्शन T2, ट्रांजैक्शन T3, ट्रांजैक्शन T4 एंड ट्रांजैक्शन T5 की सभी अपडेट्स को एक्चुअल डेटाबेस में सक्सेसफुली राइट किया जाएगा। ओके, देन चेक पॉइंट के क्रिएट हो जाने के बाद अदर ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट होंगी। सो चेक पॉइंट के बाद सबसे पहले T7 ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद T8 ट्रांजैक्शन एंड देन उसके बाद T9 ट्रांजैक्शन। Here we assume that during the execution of transaction T9 system crashes and due to system crashes transaction T9 फेल हो जाती है। अब सिस्टम को रिकवर किया जाएगा यूजिंग रिकवरी प्रोसीजर्स। नाउ ड्यूरिंग रिकवरी प्रोसेस सिस्टम विल कंसीडर ओनली ट्रांजैक्शंस T6, T7, T8 एंड T9। क्योंकि चेक पॉइंट से पहले सभी ट्रांजैक्शन ने सक्सेसफुली कमिट किया है, इसलिए चेक पॉइंट से पहले वाली ट्रांजैक्शंस को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके, सो हियर व्हेन द सिस्टम कंसल्ट द लॉग रिकॉर्ड, देन इट विल फाइंड दैट T9 start log is present in the log record, but there is no corresponding T9 commit log record in the log file. So it means ट्रांजैक्शन T9 के सभी चेंजेस को अनडन करने की जरूरत है। सो इट मींस ट्रांजैक्शन T9 को अनडन किया जाएगा। इसके बाद सिस्टम रिमेनिंग लॉग रिकॉर्ड को रीड करेगा एंड इट विल फाइंड T6 कमिट, T7 कमिट एंड T8 कमिट लॉग रिकॉर्ड इन द लॉग फाइल। इट मींस ट्रांजैक्शन T6, T7 एंड T8 को रीडन किया जाएगा। सो फाइनली रीडू ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड on transaction T6, T7 and T8. Okay, and undo operation will be performed on transaction T9. This was the concept of checkpoint. चेक पॉइंट क्रिएट करने के बाद चेक पॉइंट से पहले वाली ट्रांजैक्शन को कंसीडर नहीं किया जाएगा ड्यूरिंग रिकवरी प्रोसेस। ओनली चेक पॉइंट के बाद वाली ट्रांजैक्शंस को कंसीडर किया जाएगा। ओके, इन दिस वे चेक पॉइंट्स हेल्प इन रिड्यूसिंग लोड्स ऑफ ओवरहेड। ओके, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।